नमस्कार दोस्तों। देववा जी जो हैं वो चीन से नेपाल के जो रिलेशन हैं उनको दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खराब करते जा रहे हैं। पूरा वीडियो सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और मुझे लगता है ये अमेरिकी प्रेशर है जिसके कारण देववा सरकार चीन से अपने संबंध दिन प्रतिदिन खराब करती जा रही है। नेपाल चाइना रिलेशन को घनिष्ठ नहीं बल्कि खराब करती जा रही है। दोस्तों, हमने कहा था कि नेपाल को दो काम बहुत जरूरी हैं, एक मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना और दूसरा चाइना टू नेपाल रेलवे लाइन। ठीक, लेकिन इन दोनों पे काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये राष्ट्रीय गौरव की बात है, नेपाल के गौरव की बात है। यदि मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना बन जाती है नेपाल में, 65 अरब रुपए का लगभग ये परियोजना है, ये बन जाती है क्योंकि ये बहुत विशाल होगी, दुनिया में दूसरे पहले या तीसरे नंबर पर आएगी। और चीन नेपाल रेलवे लाइन जो है उससे बहुत फायदे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हर जगह फायदा नहीं देखा जाता है। कुछ जगहें जो होती है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रीय गौरव के लिए करना पड़ता है। अब आप देख लीजिए, मोदी को 3000 करोड़ रुपए की एक मूर्ति बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उससे तो कोई फायदे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय गौरव की बात है। तो मैं कहता हूं कि ये जो रेल नेटवर्क है नेपाल में, चाइना नेपाल या इंडिया नेपाल, इसको होना ही चाहिए, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी भारत, नेपाल और चाइना के बीच में जरूर होगी। हमने आपको बताया था कि इस बार BRI के तहत जो रेलवे नेटवर्क है चाइना टू नेपाल, उस पर बात करने वांग यी नेपाल आ रहे हैं और उस पर काम शुरू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था। और मैं ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे नेपाली जो विश्लेषक हैं उन्होंने भी यही बात कही थी। लेकिन जब वांग यी ने BRI के तहत ये रेलवे की बात की प्रधानमंत्री देववा से, तो इन्होंने जवाब दिया कि हम इस बारे में सोचेंगे। और चाइना से कहा कि आप बताइए कि ये ऋण है कि ये अनुदान है। तो दोस्तों, 3-4 बिलियन डॉलर कोई ऋण नहीं, अनुदान नहीं ना दे देगा। ठीक है, कितना अनुदान देगा कोई? ज्यादा 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 6 अरब, 20 अरब, ठीक है, इतना ही अनुदान देगा। अब कोई खरबों रुपए तो अनुदान देगा नहीं, कम से कम 7-8 खरब रुपए लगेगा उसमें, इतना अनुदान तो देगा नहीं। ये काम नेपाल को अपने पैसे से ही करना होगा और ये राष्ट्र गौरव की बात है। इसलिए चीन नेपाल रेलवे जो लाइन है उसको बनना चाहिए, क्योंकि इससे भारत भी कहीं ना कहीं चीन पर निर्भर होता है, चीन भी कहीं ना कहीं भारत पर निर्भर होता है बाय नेपाल, नेपाल के माध्यम से। और दूरदर्शिता से अगर देखेंगे तो भारत का चीन पे डिपेंड होना, चीन का भारत पे डिपेंड होना, ये दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि जब दो देश एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं तो उनमें लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि फिर हर देश को अपने राष्ट्रीय हितों की चिंता हो जाती है। तो नेपाल में जो रेलवे लाइन आ रही है इस पर भारत डिपेंड होगा, कंफर्म है दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि आप साधारण सी बात है कि सरकार जो भारत में है वो भले ही दिखावा करे कि हम चीन विरोधी है वोटिंग के राजनीति के तहत, ठीक है, लेकिन चीन से तो भारत का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो भारत चीन का व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन मीडिया में जाएंगे तो दुश्मनी आपको दिखाई देगी, रियल में नहीं है। भीतरी भीतर अच्छे संबंध मौजूद हैं क्योंकि व्यापार अच्छे से हो रहा है। और मैं चाहता था कि इस बार फाइनल हो जाए ये जो केरुंग टू काठमांडू रेलवे नेटवर्क है, ये रेलवे लाइन जो बनने की बात हो रही है, तो हम व्यक्तिगत तौर पे चाह रहे थे कि इस बार नेपाल हाँ कर दे और फटाफट से इस पर काम चालू हो जाए और 2-4-5 साल में ये बन के तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमको भी घूमने को मिलेगा। अभी हम चाइना घूमेंगे तो प्लेन से जाएंगे, खर्चा बहुत लगेगा, ठीक है, और सभी जगहों को नहीं घूम सकते हैं, ठीक। लेकिन ट्रेन से यदि हम जाते हैं, पहले नेपाल जाएंगे, नेपाल से चाइना चले जाएंगे, गोलमुंद के रास्ते बेजिंग तक जा सकता है आदमी, और खर्चा भी कम आएगा ट्रेन के माध्यम से, ठीक। अगर आप प्लेन से घूमने की कोशिश करते हैं तो खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो ये रेलवे नेटवर्क यदि बन जाता, देववा सरकार प्रेशर में नहीं आती। देखिए, देववा सरकार अमेरिकी प्रेशर में कहीं ना कहीं बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल देववा के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है और अमेरिका चाहता है कि ये रेलवे नेटवर्क ना बिछे, ठीक। भारत के जो बुद्धिमान लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि चीन नेपाल रेलवे लाइन जो बिछेगी उससे भारत को काफी फायदे हैं।
देखिए, मानसरोवर चाइना में है, भारतीय यात्री वहां जाते हैं, चीन उनका पूरा ख्याल रखता है, बाकायदा वहां डॉक्टर रखता है, सारी सुविधाएं रखता है कि किसी यात्रियों को परेशानी ना हो, किसी भी भारतीय यात्रियों को परेशानी ना हो। वो मानसरोवर का विकास भी लगातार करता है। चीन पाकिस्तान जैसा बेवकूफ नहीं ना है, पाकिस्तान मंदिरों को तोड़ देता है ताकि वहां हिंदू लोग ना आ पाए, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता। चीन मंदिरों को बनाता है ताकि उसके यहाँ पर्यटक बने, क्योंकि चाइना बेवकूफ नहीं है, एक व्यापारिक देश है, व्यापारी देश है। तो आप खुद ही सोचिए, जब भारत के आदमी इस रेल नेटवर्क से, मतलब जो काठमांडू टू केरुंग है, इससे चाइना जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संबंध अच्छे होंगे चीन भारत के कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और भारत इसको सपोर्ट करता है तो नेपाल में भी भारत विरोधी गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, भारत यदि इस रेलवे नेटवर्क का विरोध करता है तो नेपाली लोग भारत का विरोध जरूर करेंगे। नेपाली तो कहेंगे ना कि भारत हमारे विकास कामों को रोकता है, वो तो जरूर कहेंगे, कहेंगे नहीं बल्कि कहते हैं। ठीक, तो भारत की कुछ मीडिया इस रेलवे नेटवर्क का विरोध करती है, लेकिन भीतरी तौर पर देखेंगे ये भारत को भी फायदा देगा, क्योंकि इस रेलवे नेटवर्क से भारत और चीन आपस में कहीं ना कहीं जुड़ते हैं नेपाल के माध्यम से। और मैं चाह रहा था कि ये रेलवे नेटवर्क इस बार फाइनली हो जाए और इस पे काम शुरू हो जाए और 5-7 साल में बनके तैयार हो जाए। कम से कम हम तो घूमने जाएंगे। अरे वैसा फायदा ना हो, लेकिन व्यक्तिगत फायदा तो है, घूमने तो जा सकते हैं चाइना, और चाइना भी अच्छी जगह है घूमने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री देवबा ने जो कह दिया कि इस पर विचार करके तभी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। चीन उसी काम को करवाने के लिए आया था नेपाल में। ठीक है, BRI को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, पोखरा विमानस्थल नेपाल को सौंपने के लिए नहीं आया था चीन, वो तो CNC जो कंपनी है, CNG, वही सौंप देगी। चीन का मुख्य मकसद था कि भाई MCC तो पास हो गई, अब BRI भी नेपाल में तेजी से होना चाहिए, लेकिन BRI को ठंडे बस्ते में डाल दिया प्रधानमंत्री देवबा ने। इससे चीन नेपाल के संबंध जरूर खराब होंगे। चीन को कहीं ना कहीं लग तो रहा होगा भीतर ही भीतर कि नेपाल अमेरिकी प्रभाव में जा रहा है, और चीन नेपाल में अमेरिकी प्रभाव बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन का एक प्रयास है इस समय कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, सब देश जो है वो मिलके रहे। इस बार चीन पूरा प्रयास कर रहा है। आपने देखा होगा कि वांगी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत होते हुए नेपाल गए, तो ऐसे ही नहीं गए, उनका पूरा प्रयास है कि सब देश मिलके रहो। ठीक है, देखिए, नेपाल की अपेक्षा भारत चाइना का ज्यादा साथ दे रहा है। आपने देखा नहीं होगा, इनडायरेक्टली तौर पर भारत रूस को सपोर्ट करता है, उसका फायदा डायरेक्ट चाइना को होता है। तो भारत चीन की लड़ाई हो जाए ये संभव नहीं है। छुटपुट घटनाएं दोस्तों कभी कभार, जैसे पिछले साल हुई थी, हो जाती है। ठीक है, और 50 साल से भारत चीन बॉर्डर पे कोई गोलियां नहीं चली है, 50-60 साल हो गए होंगे लगभग। पिछली बार एक दुर्घटना जरूर हुई थी गलवान में, उसके अलावा भारत चीन के संबंध कहीं खराब नहीं है। हाँ, मीडिया जरूर दिखाती है, मीडिया को बहाना चाहिए, मीडिया को व्यू चाहिए, इसलिए वो खूब बढ़ा चढ़ाकर बोल देती है। आप खुद ही सोचिए कि चीन की जनसंख्या 145 करोड़, भारत की जनसंख्या 140 करोड़, भारत चीन आपस में लड़ते हैं, नेपाल तो वैसे ही साफ हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई की जगह ही हिमालय है। ठीक है, तो नेपाल को तो बहुत भारी नुकसान हो जाएंगे भारत चीन अगर आपस में लड़ते हैं, बहुत भारी नुकसान। और पूरे तरीके से वार होती है भारत और चीन में, तो कितने लोगों की मौत होगी अंदाजा है आपको? ये यूक्रेन जैसा एरिया नहीं ना है, यहां तो घनी आबादी है, चीन में भी घनी आबादी है। ठीक है, एक मिसाइल भी किसी ने किसी के ऊपर फेंक दिया तो करोड़ों लोग मर जाएंगे। तो भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये अगर सब मिलके रहते हैं तो लड़ाई नहीं होगी आपस में। और जो हथियारों पे पैसा बर्बाद होता है वो विकास कामों में होगा और जनता खुशी रहेगी। ठीक, तो ये जो रेलवे नेटवर्क है ये भी कहीं ना कहीं भारत और चीन की जो दोस्ती है उसको मजबूत करने में कुछ ना कुछ भूमिका जरूर निभाएगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता था कि इस पर फाइनली बात हो जाए इस बार, और ये बन जाए। 5 साल में बनेगा, 6 साल में बनेगा, लेकिन बन जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, प्रधानमंत्री देवबा ने गलत कर दिया, इस बार गलत कर दिया। मैं दोस्तों PM देवबा का सपोर्टर भी हूं, ठीक है, लेकिन जब से MCC पास हुई कहीं ना कहीं PM देवबा के ऊपर मेरा शक हो गया कि ये अमेरिकी प्रेशर में आ गए हैं। जब तक MCC पास नहीं थी तब तक ठीक ही था,
लेकिन एमसीसी पास हो गई तो पीएम देवबा जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रेशर में आ चुके हैं। और बीआरआई को ठंडे बस्ते में डाल देना देवबा द्वारा ये साफ बताता है कि पीएम देवबा जो है वो अमेरिकी प्रेशर में आ चुके हैं। और ये चीन के साथ ही नहीं, भारत के साथ भी संबंध खराब करेंगे। देखिए, रूस और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, भारत खुलकर रूस के सपोर्ट में खड़ा है। भारत ने कह दिया कि हम आपसे तेल भी खरीदेंगे, हथियार भी खरीदेंगे और सौदा भी होने वाले हैं, क्योंकि भारत जानता है रूस को पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो भारत रूस को पैसा देगा और बदले में दुनिया को बताएगा हमने तो भाई ये सामान खरीदा। ठीक, और अमेरिका को अच्छे से लग गया है कि भारत कभी भी हमारा साथ नहीं देगा रूस के खिलाफ। ठीक, तो भारत रूस के पक्ष में है तो कहीं ना कहीं चाइना को फायदा है। तो जब साउथ एशिया के सारे देश, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब के सब रूस के पक्ष में खड़े हैं, तो अकेला नेपाल काहे चले गया अमेरिका के पक्ष में वोटिंग करने के लिए? रूस के खिलाफ 2-2 बार वोटिंग कर दी नेपाल ने। तो कल के दिन भारत, चीन, रूस मिलेंगे तो अमेरिका क्या कर लेगा? कैसे बचा लेगा नेपाल को? बचा सकता है? भारत, चीन, रूस अगर नेपाल पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं तो नेपाल को तो भारी नुकसान हो जाएगा। देखिए, चीन रूस के प्रतिबंध से नेपाल को नुकसान नहीं होगा, भारत के प्रतिबंध से नेपाल को नुकसान होगा। कल के दिन भारत, चीन, रूस की बात मान लेता है, ठीक है, कि नेपाल पे प्रतिबंध लगाओ। हालांकि इतना आसान नहीं है भारत द्वारा नेपाल पे प्रतिबंध लगाना, क्योंकि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है। लेकिन अमेरिकी प्रभाव नेपाल में ज्यादा बढ़ेगा तो भारत कुछ ना कुछ करेगा। भारत अमेरिकी प्रभाव भी नहीं बढ़ने देगा नेपाल में, चाइना का भी नहीं बढ़ने देगा। चाइना भी चाहता है कि नेपाल हमारे प्रभाव में रहे, भारत भी चाहता है हमारे प्रभाव में रहे। लेकिन चाइना का एक चीज है कि चाइना नेपाल से अमेरिका को काउंटर करना चाहता है, भारत को नहीं, क्योंकि चाइना अच्छे से जानता है कि भारत हमारे खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। यदि भारत के साथ लड़ना होगा तो डायरेक्ट लड़ाई हो जाएगी, बाकी भारत हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा और करता भी नहीं है। देखिए, नेपाली भूमि, हिमालय पे तो भारतीय भूमि भी है, लेकिन भारत में तो अमेरिकी सेना नहीं है, और नेपाल में तो अमेरिकी सेना आ सकती है ना, भविष्य में आ सकती है। यानी अमेरिका को अंतिम उम्मीद है, हिमालय पे अगर सैन्य अड्डा बनाना है तो नेपाल ही एक जगह है, भारत तो देगा नहीं जगह। नेपाल ने एमसीसी पास करा दी, दे देगा भविष्य में। नेपाल का क्या जाता है, अमेरिका को सैनिकों को दे देगा, क्या हो भाई नेपाल में बैठो। और अमेरिकी सेना बैठती है नेपाल में तो भारत और चीन के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। इतने बड़े देश जिनकी सेना 40 लाख से ऊपर है, और वहां पे अमेरिकी सेना आएगी नेपाल को बचाने के लिए, सोचने वाली बात है। और नेपाल को खतरा किससे है कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है, अटैक तो कोई करेगा नहीं। अगर नेपाल में चीन और भारत का ही प्रभाव रहता है तो शांत रहेगा नेपाल, टेंशन नहीं होगी ज्यादा। जो आपके यहाँ राजनीतिक अस्थिरता है वो केवल अमेरिका के कारण है। देखिए, आपके विश्लेषकों ने भी कहा कि काला पानी का नक्शा अमेरिकी प्रेशर में पास हुआ है, चाइना के प्रेशर में नहीं। हालांकि भारतीय मीडिया झूठ बोलती है कि चाइना के प्रेशर में हुआ। काला पानी का जो नक्शा है वो हमने कई बार बता दिया, वो प्रधानमंत्री ओली ने पास कराया अमेरिकी प्रेशर में। ठीक है, तो भारत तो इस चीज को जानता है, भले भारतीय जनता नहीं जानती है, लेकिन जो भारत को चलाने वाली ताकतें हैं वो अच्छे से जानती है कि ये अमेरिकी प्रेशर में पास हुआ। तो अमेरिका नेपाल में क्या कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाया। अमेरिका ने शुरू से ही बढ़ाया, पहले ब्रिटेन ने बढ़ाया 1947 के बाद। ठीक, अब अमेरिका भी उसी में आया, अमेरिका ने भी बढ़ाया। अमेरिका ने एक बार बयान दिया था कि भारत नेपाल को सिक्किम जैसा न समझे। ठीक है, तो जानबूझ के नेपालियों को भड़काया अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो वो है एनजीओ है भारत के खिलाफ, और ये बात भारत अच्छे से जानता है। तो नेपाल में अमेरिकी प्रभाव भारत बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक, चाइना भी बर्दाश्त नहीं करता है। और प्रधानमंत्री देवबा अमेरिकी प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे, जिससे कि नेपाल के संबंध सबसे ज्यादा चीन से खराब होंगे। ठीक, उसके बाद भारत से तो होंगे ही होंगे। ठीक है, भारत से दिखाने के लिए ऊपरी तौर पे संबंध होंगे, लेकिन देवबा जो है वो भारत की बात कभी नहीं मानेंगे, वो लास्ट में अमेरिका की ही बात मानेंगे। और नेपाल में बहुत सारे ऐसे काम हो जाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा भारत विरोधी होंगे। यानी भारत से अपनी बात मनवाने के लिए अमेरिका नेपाल का भी इस्तेमाल करेगा भारत पर प्रेशर डालने के लिए।
ये हम भी जानते हैं और हमारे यहाँ के विश्लेषक भी जानते हैं और हमारी सरकारें भी जानती है कि नेपाल का उपयोग भी भारत पर प्रेशर डालने के लिए अमेरिका करेगा, चीन भी करेगा, अमेरिका भी करेगा। इसलिए भारत अमेरिकी प्रभाव तो चाहता ही नहीं है कि नेपाल में बढ़े, चीन का प्रभाव भी नहीं चाहता है। लेकिन यह है कि इस समय भारत चीन के संबंध लगभग ठीक होते जा रहे हैं, तो नेपाल में यदि चीन का प्रभाव बढ़ता है तो शायद भारत विरोधी गतिविधियां कुछ कम हो सकती है। यदि भारत चीन के रिलेशन अच्छे रहे तो, भारत चीन के रिलेशन बिगड़ जाते हैं तो नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ जाएगी। और भारत यदि अमेरिका की बातें नहीं मानता है तो भी नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ जाएगी, जो कि भारत नहीं चाहता है। भारत नहीं चाहता कि नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़े। तो फिलहाल आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री देउबा जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रेशर में आ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए बीआरआई को आगे बढ़ाने में संकोच जाहिर किया उन्होंने और उसको अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिए। जिस काम को कराने के लिए वांग यी नेपाल आए थे, उस काम को करने के लिए देउबा ने फिलहाल मना कर दिया, कुछ समय के लिए मना कर दिया। तो चीन को तो लग गया कि नेपाल कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रेशर में चले गया। धन्यवाद।